नमस्कार दोस्तों हम सभी ने अपने अपने बचपन में पेंसिल का इस्तेमाल तो जरूर किया ही होता है और आपके बचपन में भी आपकी फेवरेट पेंसिल जरूर नटराज ही रही होगी, जो हमें 1 रुपए में आसानी से मिल जाती थी और खत्म होने से पहले ही कहीं खो जाया करती थी। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पेंसिल से लिखते कम होंगे और उसे चबाते ज्यादा होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेंसिल आखिर बनती कैसे है और पेंसिल की जो लेड होती है उसे पेंसिल के अंदर कैसे डाला जाता है? क्या ऐसा करने के लिए पहले लकड़ी में होल किया जाता है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है? तो चलिए देखते हैं कि फैक्ट्री में पेंसिल को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, पेंसिल का आविष्कार किसने किया इस बारे में कोई नहीं जानता है। पहले लोगों ने चारकोल से लिखना शुरू किया, लेकिन चारकोल के साथ एक समस्या ये थी कि इससे हाथ गंदे हो जाते थे और जिसके बाद किसी को एक नया तरीका सूझा इस चारकोल को ऊपर से कवर करने का। आज के समय में पेंसिल बनाने का काम आधुनिक तरीके से किया जाता है और अब ये पेंसिल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाई जाती है और अब चारकोल का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है और फैक्ट्रीज में अब ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले इसके लेड पर काम किया जाता है और इसके लिए ग्रेफाइट, क्ले और पानी को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और इसके बाद एक ब्रशिंग मशीन इस मिक्सचर से लेड को शेप देकर बाहर निकालती है और अगली स्टेप में इन लेड को डाई करने का काम शुरू किया जाता है और फिर इस लेड को 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुखाया जाता है और जिसके बाद 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इन लेड को अच्छी तरह से पकाया जाता है जिससे कि ये सख्त हो जाए और फिर इन लेड्स को कुछ देर के लिए लिक्विड वैक्स में डुबो दिया जाता है। और अगर कलर पेंसिल बनानी होती है तो वैक्स या क्ले में कुछ कलर पिगमेंट्स डाले जाते हैं जिससे हमें पेंसिल में मनचाहा कलर मिल जाता है और फिर इन लेड्स को स्टोर करके रख दिया जाता है। तो यहाँ लेड बनाने का काम खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंसिल में साइंस वाला लेड नहीं होता है क्योंकि उस तरह के लेड में जहर होता है और इससे किसी को लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है और ये पेंसिल वाला लेड उससे बिल्कुल अलग होता है। इसे बनाने में ग्रेफाइट और क्ले का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, लेड तो बन चुका है, लेकिन अब इसे इन पेंसिल्स में डाला कैसे जाएगा? पेंसिल बनाने के लिए ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे शार्पनर से छीलने पर वो छिल जाए और ये लकड़ी इतनी भी कमजोर ना हो कि वो हमारे हाथों में ही टूट जाए और इसी वजह से इस काम के लिए दुनिया भर में देवदार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इन लकड़ी को बड़ी बड़ी शीट्स में काटा जाता है और फिर मशीन के द्वारा इनमें कुछ इस तरह के सांचे बना दिए जाते हैं जिससे कि इनमें लेड रखा जा सके। पहले इन सांचों में अच्छी तरह से ग्लू भर दी जाती है और इसके बाद इनमें लेड्स को डाला जाता है जिससे कि वो इसके अंदर अच्छी तरह से चिपक सके और फिर इसके बाद इस तरह की एक वुडन शीट को इसके ऊपर रख दिया जाता है और फिर इसके बाद इस शीट को एक कंप्रेशर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और ये दोनों तरफ से इसके ऊपर 900 किलोग्राम तक का फोर्स लगाती है और करीब 1 घंटे तक ये प्रोसेस जारी रहती है और ऐसा करने से लकड़ी आपस में चिपक जाती है और इसके अंदर जो ग्लू होता है उससे भी सूखने का समय मिल जाता है। इसके बाद इस शीट को पेंसिल का शेप देने का काम किया जाता है। जब ये शीट आपस में अच्छी तरह से चिपक जाती है तो इसके बाद इन्हें एक और मशीन के अंदर डाला जाता है जहाँ पर इन्हें अलग अलग पेंसिल के शेप में काट दिया जाता है। इसके बाद इन पेंसिल को लिक्विडिंग हेड नाम की एक मशीन में भेज दिया जाता है। ये मशीन इन पेंसिल्स को पेंट करने का काम करती है। एक के बाद एक पेंसिल इसके अंदर जाती है और कलर होकर बाहर निकल आती है और फिर इन पेंसिल पर कंपनी की स्टैंपिंग की जाती है। तो अब ये पेंसिल पैकेजिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। पेंसिल का शेप ले लेने के बाद इनकी क्वालिटी चेक की जाती है और जिसके लिए किसी भी पेंसिल को उठाकर उसे शार्प करके देखा जाता है और साथ ही इसके टिप पर प्रेशर डालकर भी इसकी जांच की जाती है और एक अच्छी पेंसिल करीब 2 kg तक के फोर्स को झेल सकती है। इसके अलावा आपने रबर वाली पेंसिल भी मार्केट में देखी होंगी। तो इस तरह की पेंसिल बनाने के लिए इन पेंसिल के ऊपरी भाग पर मेटल लगाकर एक मशीन की मदद से इसमें रबर लगा दी जाती है और अगर पेंसिल बिना रबर या इरेजर वाली है तो इसके दूसरे सिरे पर कुछ इस तरह से पेंट कर दिया जाता है और इस पेंट का भी एक मतलब होता है। ये इंडिकेट करता है कि ये पेंसिल कितनी हार्ड है और इसके बाद इन पेंसिल्स को पैक कर दिया जाता है। तो अब ये पेंसिल पूरी तरह से बनकर तैयार है। दोस्तों, नटराज और अप्सरा के पेंसिल को लेकर अक्सर बच्चों के बीच में एक जंग सी छिड़ी रहती है, लेकिन क्या आप जानते कि अप्सरा हो या फिर नटराज, आप जो भी पेंसिल खरीदते हैं उसके पैसे एक ही कंपनी की जेब में जाते हैं। दरअसल इन दोनों ही पेंसिल को एक ही कंपनी बनाती है और जिसका नाम है हिंदुस्तान पेंसिल्स। वैसे आप कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, अप्सरा या नटराज? कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।